जो आप सूरत हाल बयान कर रहे हैं, ये तो वो सूरत हाल है जो कि नवाज शरीफ को भी नजर आ रही होगी, शहबाज शरीफ को भी नजर आ रही होगी, और जो यहाँ से एक पूरी बारात गई थी लंदन, उन सबको नजर आ रही होगी। तो यकीनन इस सूरत हाल पर बात हुई होगी। तो क्या हम ये समझें कि शहबाज शरीफ वापस आकर स्टेब्लिशमेंट के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ इसी मसले पर बात करेंगे और यकीन दहानियां हासिल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, डिस्कशंस तो हुई है ना इस चीज पे। उसके बगैर तो काम नहीं आगे चलता। और सवाल यही था कि अगर हमने ये सारा गंद उठाना है तो क्या गारंटी है हमारे पास कि हमारे जी, गले नहीं डाल देंगे बाद में। बिल्कुल। तो अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब के पास चारा क्या है। या तो वो रैप अप करें सारा कुछ और घर चले जाएं और इलेक्शन करवा दें। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये जिन्होंने क्रिएट किया है वो इसको सॉर्ट आउट करें। ये जाके आवाम को कहें कि जी हमें ये कहा जा रहा है कि हम ये गंद इसका साफ करें। हम गंद करने के लिए तैयार हैं मगर हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम जा रहे हैं खुद। ये खुद भुगते, हम आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकते। ये एक बयानिया बन सकता है और घर चले जाए और फिर देखें क्या होता है इस मुल्क के अंदर। सारा जिम्मेदारी जो है या इमरान खान की या एस्टैब्लिशमेंट की है, जो भी होता है। अ, और दूसरी बात ये है कि वो जाके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें और कहें देखें ये सिचुएशन है, आप हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और कुछ एश्योरेंस मिलती है तो ले ले, रिस्क लेनी है तो ले ले और फिर चलाएं, फिर उठाएं सारा गंद, सफाई करें ये सारी और जी, बोझ लें। और फिर ये है कि अगर उस वक्त कोई धोखा हो जाता है तो फिर भुगते उसको। तो मैं यही कह रहा हूँ, दिस इज द वे इट इज, अनफॉर्चुनेटली जी, दिस इज द दिस वे इज द इट वे। इज। लेकिन सैडी साहब देखिए, अभी आज भी इनका सियालकोट में जलसा हो रहा है, ये आप उसकी फुटेज देखिए। ये कोई इतना बड़ा क्राउड नहीं है। इससे पहले अटक में तो वो ऑलरेडी स्टेज पर बैठे हुए कहते कि जी ग्राउंड नहीं भरा। जेलम में भी जलसा बड़ा छोटा था। मैदान में अच्छी तादाद थी केपी में, चूंकि उनकी गवर्नमेंट है, पॉपुलर भी है पीटीआई। बात ये कि अनमैनेजेबल ये नहीं है। ये चीज इसमें देखिए, अभी तक आपने फोकस किया है और राइटली सो। आई एम नॉट सेइंग कि आपने गलत कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सेंट्रल किरदार है, आपने उसके ऊपर बातचीत की। बिल्कुल जो है वो दुरुस्त बात है। लेकिन इसमें थोड़ी सी यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो पॉपुलर पॉलिटिक्स जानते हैं। पहली तो ये बात है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब सूबे की बेहतरीन इंतजामी स्किल्स दिखाकर आए हैं और उसके बाद वो जो जब यहाँ पहुंचे इस्लामाबाद में, ये एक फर्क किस्म की लीडरशिप का मतकाजी है इस वक्त जो सिचुएशन है। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक कौम से खिताब नहीं किया। देखिए ना, एक पार्लियामेंट में तकरीर हो जाती है। इमरान खान नियाजी साहब जो हैं वो निकलते निकलते हर दूसरे दिन टीवी में पीटीवी का भरपूर इस्तेमाल करके वो कौम से खिताब कर रहे थे, साजिश और ये और वो। तो लेट्स आल्सो फोकस ऑन दिस अ लिटिल बिट। शहबाज नहीं, शरीफ सॉरी, साहब। अच्छा। सॉरी, सॉरी, जी। सॉरी। नहीं, मुझे मतलब है कि वो किसे कहते हैं ना, क्लचिंग एट स्ट्रॉज। नहीं देखिए, नहीं। इमरान खान इज अ पब्लिक स्पीकर, शहबाज शरीफ इज नॉट। अब आप उसको कह रहे हैं शहबाज को अपनी वीक विकेट के ऊपर खेले जाके, वो क्यों खेलेगा? उससे मरियम है उसके लिए, उस काम के लिए। वो तकड़ी इस विकेट पे वो खेलती है, वो कर रही है अपना काम। शहबाज शरीफ इज नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर एंड सो व्हाई शुड ही गो आउट एंड मेक पब्लिक स्पीचेस, जबकि एक बयानिया अभी तक बना नहीं है उनका। नहीं बयानिया देखिए। तो अब नहीं, बात ये है क्या। खैरी साहब सॉरी। बात ये, ऊपर से बयानिया जो है वो लीडर बनाता है ना, जो जो वजीर आजम है, जो मनसब पे बैठा हुआ है। व्हेन द वजीर आजम अपीयर्स टू बी डायरेक्शनलेस। मैं नहीं कह रहा, लोगों की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं नहीं जो नहीं, तो पब्लिक। डायरेक्शन है ना। वो कहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। आप कहते हैं शहबाज शरीफ पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं, एक्चुअली ही इज बीइंग आस्क्ड टू डू अनपॉपुलर पॉलिटिक्स। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है इज नॉट फॉर पॉपुलर पॉलिटिक्स, इस वक्त रिक्वायरमेंट है अनपॉपुलर पॉलिटिक्स। तो वो तो करने के लिए तैयार है, वो तो कोई डेमोगोगरी नहीं कर रहा। तो अब आप उसकी तनकीद करने से आपको क्या मिलेगा कि जी वो क्या, वो आपका ख्याल है कि वो इमरान खान के साथ खड़े होकर वो करे, दैट्स अ श्योर शॉट लूजर। तो काम करने का वक्त है, तकरीरों करने का वक्त नहीं है। इमरान के बयानिया जो है उसको काउंटर करने के लिए कोई और बयानिया बनाना पड़ेगा। और वो बयानिया क्या होगा, वही तो इशू बना हुआ है इनके लिए। और जब तक ये फैसला नहीं होगा कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और किसकी हेल्प करेगी और किसकी नहीं करेगी, तो बयानिया कहाँ से बनेगा। बयानिया तो ये बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा बयानिया बनता है, और मैं समझता हूँ मुल्क का नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। बयानिया ये बनता है कि शहबाज शरीफ आके कहे, एड्रेस द नेशन, कि जी बात ये है जी कि ये चाह रहे हैं कि हम इमरान खान का गंद जो है साफ, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें कोई एश्योरेंस नहीं है
कि हमारा रग हम कालीन खींच लिया जाएगा और हमें बाहर फेंक दिया जाएगा टू द वुल्व्स। तो ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालने के लिए तैयार, हम बाहर आ रहे हैं। उस वक्त दो बातें होंगी ना, एक इमरान खान ये कहेगा मैं कामयाब हो गया, इलेक्शन कॉल हो, सो व्हाट। दूसरी चीज ये कि लोग कहेंगे अगर आपने ये गंदा काम नहीं करना था तो आप आए क्यों? बिल्कुल लोग कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, वो इमरान खान वाले ही कहेंगे। दूसरे लोग ये कहेंगे, जो असली बयानिया बनेगा इनका वो ये बनेगा कि हमने इक्तदार छोड़ दिया मगर अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। ये बहुत बड़ा बयानिया बनता है, हमने इक्तदार छोड़ दिया मगर अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला, इसलिए हम इलेक्शन में आ गए। तो फिर ठीक है, इलेक्शन लड़ रहे, मगर इन द मीन वाइल ये सारा जो है ना IMF और ये वो सारा आपके गले पानी यहां तक पहुंच जाए, तो फिर सब देखिएगा किस किस का नुकसान होता है और क्या नहीं होता। और दूसरी बात ये, किसी सूरत में भी इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनका जो पॉपुलैरिटी है दिन ब दिन गिरती जा रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि इनकी बढ़ती जा रही है, मगर उनकी गिरती जा रही है। डिसइल्यूजनमेंट, केओस, अनार्की होती जा रही है। इमरान खान इसी तो चाहता है जल्दी से जल्दी हो। अगले साल तक पता नहीं इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी, इसलिए दैट इज व्हाई ही इज पुशिंग फॉर इलेक्शन राइट नाउ। अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं गंद साफ करके तो ये उड़ जाएंगे, और अगर ये रहना चाहते हैं अगले साल तक तो इनको एस्टैब्लिशमेंट की हेल्प चाहिए कि इमरान खान को यू हैव टू कीप हिम एट बे। ये नहीं कि वो आके तशद्दुद की तरफ ले जाए आपको और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, खून खराबा हो जाए और उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़े और सबके खिलाफ वो इंटरवेंशन हो। सो देखे ना आप, वो तो कहते हैं हम इसको डील कर सकते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद इमरान खान। मगर बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने फिर स्टेप इन करना है, और इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि दे आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ इमरान खान, हेल्प ना करे मगर उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, तो फिर ठीक है, फिर भुगते नून लीग या PDM की जिम्मेदारी लेगी मुल्क की। जिन्होंने ये क्रिएट किया वो जिम्मेदारी ले। ये बात तो ठीक है, बात ठीक नहीं है, अब वक्त आ गया है। अगर इमरान खान आंखें दिखा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब को भी जाके साफ साफ गल करनी चाहिए कि पाजी मैं साढ़े नाल हो या नहीं हो। मैं खुद अर्ज कर रहा ना, आइदर यू डू दिस और यू टेक अ पोजीशन। मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज कर रहा था कि देखिए अभी भी अब इस हुकूमत की आप कम्युनिकेशंस का देख लीजिए। मरियम औरंगजेब बड़ी कॉम्पिटेंट है कि वो बेचारी अकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, लेकिन ये अकेले मरियम औरंगजेब का काम नहीं है, या मरियम नवाज एक उसका काम नहीं है। ये पूरी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसके को 20-30 सेंट्रल रहनुमा हैं, सेकंड टियर के 40-50 रहनुमा हैं, थर्ड टियर के हैं। भाई बात ये कि वो ऐसे लगता है कि एक शख्स है, वो उसने मीडिया स्पेस कैप्चर की हुई है, वो इनको भी गालियां दे रहा है, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी, वो अमेरिका को भी, वो फलाने को भी, कंस्पिरेसी थ्योरीज है हर रोज घड़ रहे हैं। कल यहाँ तक कह दिया एटम बॉम्ब गिरा दे। मुझे बताएं सैदी साहब, आपने 70 इयर्स की हिस्ट्री सुनी है, मुझे एक पॉलिटिशियन का बता दें अगर उसने ये बात कही होती और वो बच के निकलता